जम्मू कश्मीर का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र मानसर झील इन दिनों लोगों के लिए और खुद के लिए मुसीबत बन गई है। इन दिनों लॉकडाउन के चलते यहाँ पर पर्यटकों के आने पर पूरी तरह से मनाही के चलते जहाँ ये क्षेत्र सुनसान हो गया है, वहीं मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी विभाग की लापरवाही के चलते मानसर झील की सुंदरता खतरे की रडार पर पहुँच गयी। दरअसल इस समय मानसर झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे झील में पानी बहुत अधिक हो गया है और उसकी निकासी के लिए सारे स्रोत को पहले ही बंद कर दिया गया है, जिससे पानी धीरे धीरे बढ़कर किनारे पर पहुंच गया, जिसके चलते झील के किनारे खड़े कई साल पुराने पेड़ भी झील में समाना शुरू हो गए। आपने देखा होगा, आपने पीछे मैंने आपको दिखाया भी कि कितने ज्यादा जो 100 साल 150 साल पुराने पेड़ है जो सारे झील में जा रहे हैं दिन ब दिन। कई किलोमीटर लंबी झील के चारों ओर पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है, लेकिन बढ़ते जल स्तर के कारण पेड़ों के साथ साथ अब फुटपाथ भी खतरे की जद में आ गया है, जिससे मानसर आस्था के प्रमुख बाबा शेषनाग मंदिर के पास का पूरा फुटपाथ ही पानी में समा गया और आने वाली बरसात में वहां से रास्ता बंद होना लगभग तय है। और थोड़े दिन के बाद बरसात आ रही है और बरसात आने के बाद ही जो थोड़ा बहुत फुटपाथ बचा हुआ है, हमें लगता है कि विद इन 1 ईयर के अंदर ये भी फुटपाथ बीच में चला जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले झील से पानी निकालने के लिए एक किनारे से 2 पॉइंट बनाए गए थे, जो कि कुछ साल पहले बंद कर दिए गए, जबकि अब बनाए गए पॉइंट बहुत ऊंचाई पर है, जिससे झील के सराउंडिंग एरिया में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस मानसर झील का पानी बढ़ता जा रहा है और इस सबसे बड़ी परेशानी बनते जा रही है मानसर के लोग, खासकर जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उसके लिए। आपने देखा होगा, आपने पीछे मैंने आपको दिखाया भी कि कितने ज़्यादा जो 100 साल 150 साल पुराने पेड़ है जो सारे झील में जा रहे हैं दिन ब दिन। पहले इस लेक की निकासी होती थी, पानी बाहर जाता था, पाइप्स बड़ी डाउन लगी हुई थी, इसका एक वाटर लेवल 10 फीट नीचे रहता था, लेकिन कुछ मैं कहता हूँ इसको षड्यंत्र के कारण इस झील को ख़त्म करने की साजिश के लिए मुझे लगता है कि इस झील को ख़त्म करने की साजिश की गई है कि इसका वाटर लेवल आज की डेट पे इतना हाई हो गया है कि इसकी जो पाइप से निकासी के लिए पाइपें लगाई गई हैं वो भी काफ़ी ऊपर लगाई गई हैं, जिसकी वजह से इसका 1 इंच भी पानी जो आज बाहर नहीं जा रहा। और थोड़े दिन के बाद बरसात आ रही है और बरसात आने के बाद ही जो थोड़ा बहुत फुटपाथ बचा हुआ है, हमें लगता है कि विद इन 1 ईयर के अंदर ये भी फुटपाथ बीच में चला जाएगा। और जो जम्मू प्रोविंस की सबसे मशहूर झील है और सभी के सेंटर है, 4 डिस्ट्रिक्ट का ये सेंटर है। जब गर्मी आती है तो यहाँ ही लोग आकर से पाते और ठंडी हवा लेते हैं और मज़ा लेने के आते हैं। यही एक झील ऐसी है जो जम्मू के लिए लाभदायक है और लोगों के देखने के लायक जगह है, लेकिन इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ के जो भी SMDA के जो लगे हैं CO साहब, हमारी कोई 6 महीने पहले जहाँ से इस तरफ अगर कैमरा आप करें तो ये गिरा है मंदिर के सामने की जगह, ये देखो ये गिरा है। ये हमने उसी वक्त दिखाया, इन्होंने कहा 3 दिन के अंदर काम लग जाएगा, लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक इसको देखा नहीं। अब इसकी वजह से ये मंदिर भी नीचे चला जाएगा। इसकी निकासी पानी की बिल्कुल बंद की है इन्होंने, और ये निकासी अगर होती तो चलो ये बच जाती ये। अब तो इसको चारों तरफ डंगा वगैरह होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट से कंसर्न महकमे से इसके बारे में हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ये इसका मानसर झील के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले, ताकि जो जम्मू की 70-80 लाख की आबादी है उनके लिए ये एक सेहत अफजा मकाम है। इसको इम्प्रूव करना, इसके लिए फंड मंजूर करना और इसको अच्छा डेवलप करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। बता दें कि अगर समय रहते इस प्रमुख पर्यटन क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी सुंदरता को बिगड़ते देर नहीं लगेगी। फिलहाल लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस झील का रखरखाव सही ढंग से किया जाए। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें सबसे जो पहला नाम वो मानसर का आता है, और इस समय हम मौजूद हैं मानसर में। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पे झील है, लेकिन अब जो लॉकडाउन के चलते इसमें भी कुछ कमी आना शुरू हो गई है। और लापरवाही का अगर बात की जाए तो जो इस झील को देखते हैं, यहाँ पे 3-4 विभाग इसको देखते हैं, चाहे सरुइंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या कुछ अन्य विभाग हो, उनकी लापरवाही की वजह से अब इस झील में दिन ब दिन पानी बढ़ता जा रहा है। और आलम यह है कि जो 100-200 साल पुराने पेड़ हैं अब पानी के आगोश में आकर वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुके हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये यहाँ पे कुछ पेड़ दिखाए जाएं, जैसे ये आम का पेड़ था, ये अभी का जो पेड़ था आम का वो
टूट गया तो यहाँ पे सबसे बड़ी अभी कमी ये आ रही है कि वो पानी का जो स्रोत है वो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है और ये जो रास्ता चलने के लिए बनाया होता है उसके पास तक पानी पहुँचना शुरू हो, और ये जो कुछ पेड़ जो हज़ारों साल या कुछ सैकड़ों साल पुराने पेड़ है वो अब धीरे धीरे जो गिरना शुरू हो गया। और ये एक छोटी सी बात नहीं, एक चिंता की बात रहेगी कि इस तरह जो खूबसूरत लाखों साल पुरानी ये झील है ये अब खतरे की घंटी में पड़ चुकी है। यानी कि खूबसूरती भी अगर पानी बनाती है तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण इसको मेंटेन नहीं किया गया और पानी का ग्राफ वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि इसकी निकासी चाहिए थी इन दिनों बरसात के दिनों में, लेकिन निकासी नहीं होने के कारण इसका पानी का स्रोत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो किनारे जितने भी पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों पे अब खतरे की घंटी बज चुकी है। हमने पीछे देखा कि कम से कम दर्जनों पेड़ हैं जो बहुत पुराने पेड़ थे, आम के पेड़ थे या और किसी अन्य पेड़ थे, वो अब गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये एक चिंता की बात है कि अगर इसी तरह से ये पेड़ गिरते गए और ये पानी का ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो शायद मानसर के चारों तरफ घूमने के लिए रास्ता भी ना बच पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि देश भर में जो मशहूर है ये पर्यटन क्षेत्र मानसर, जिसकी ये एक झील है जो हज़ारों जो इसकी गहराई है वो मापी नहीं जा सकती और ये कई किलोमीटर जो लंबी झील है, लेकिन इस समय इस पे खतरे की घंटी ये बज चुकी है कि इसका पानी का ग्राफ वो दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है और जो कई सालों से यहाँ पे पेड़ लगाए थे वो अब नीचे गिरना शुरू हो गए। ये एक पेड़ की बात नहीं है जो हमने आपको दिखाए, ऐसे जो इसके किनारे जो सुंदरता बनाते थे वो सारे पेड़ अब धीरे धीरे बीच में गिरने लग पड़े हैं। और ऐसे में अब प्रशासन को चाहिए कि इन पेड़ों इसके पानी के ग्राफ को कम किया जाए, इसकी निकासी का कोई प्रावधान किया जाए। हालांकि हमें ये भी पता चला कि इसकी पहले निकासी होती थी लेकिन बंद कर दी गई है। लेकिन इस समय अगर इस मानसर झील को बचाना है तो इसकी पानी की निकासी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पानी आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये पेड़ भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके चारों तरफ जो रास्ता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा।